बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो बहुत ही मज़े की ब्रेड की चिकन ब्रेड की रेसिपी है। और ये बेकरी स्टाइल चिकन ब्रेड है। और इसकी जो डो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बन के तैयार होगी। तो ये जो डो मैं आपको सिखा रही हूँ, जिससे मैं ये चिकन ब्रेड बना रही हूँ, आप इससे चिकन बन भी बना सकते हैं, चिकन ब्रेड रोल भी बना सकते हैं। इससे आप पिज़्ज़ा डो जो होती है वो भी बना सकते हैं। इससे आप नान भी बना सकते हैं। मतलब ये एक डो अगर आपको बनाना आ गई तो इससे बेशुमार चीज़ें आप बना सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज की रेसिपी। और इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो हम बनाएंगे इसकी बेस यानी डो। तो डो बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे 1 कप पानी है। और ये पानी जो है ये नॉर्मल वाटर नहीं है, बल्कि थोड़ा सा ये गर्म पानी है। तो गर्म पानी ही आपने लेना है। फिर इसके बाद मेरे पास यहाँ पे 1/3 कप ये ऑयल है। और अगर ये ऑयल आप स्पून के साथ लें तो फिर मेरे पास ये 4 टेबल स्पून जो ऑयल है वो मौजूद है। 2 टीस्पून मेरे पास यहाँ पे शुगर है। 1 टीस्पून मेरे पास यहाँ पे नमक है। 1 अदद अंडा है। और इसके बाद फिर इसमें मैं ये 1 किलो मैदा जो मैं यूज़ करूँगी उसके साथ ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। और साथ में ही मेरे पास ये ईस्ट है जिसका 1 पैकेट मैंने लिया है। और चीज़ों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 1 अदद बॉल ले लिया है और उसमें हम मिक्सिंग करेंगे हमारी जो डो है उसको, जिस चीज़ से हम गूंदेंगे उसकी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ईस्ट का जो पैकेट था वो खोल लिया था और वो मैंने बॉल के अंदर डाल दिया है। फिर इसके बाद मैंने चीनी और नमक जो मैंने रखा हुआ था वो डाल दिया है। इसके बाद फिर मैंने ऑयल इसके अंदर सारा डाल दिया है और इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से कर लिया है मिक्स करने के बाद फिर अब इसके अंदर मेरे पास 1 अदद जो अंडा है वो मैं तोड़ के डाल दूंगी। और साथ में ही मैं इसके अंदर जो हमारे पास गर्म पानी है वो डाल दूंगी। बहुत तेज़ गर्म पानी आपने यूज़ नहीं करना क्योंकि इसके अंदर अंडा भी मिक्स है। तो बाकी चीज़ें जो हैं वो तो ठीक है, लेकिन जब आप बहुत तेज़ गर्म पानी डालेंगे तो फिर अंडा जो है वो पक जाएगा। इसलिए आपने नीम गर्म से थोड़ा सा तेज़ जो गर्म होता है वो पानी ले लीजिएगा। बिल्कुल बॉयल वाटर आपने नहीं लेना। यहाँ पे मैंने पानी भी इसके अंदर ऐड कर दिया है और अगेन मैंने इन सब चीज़ों को कर लिया है मिक्स करने के बाद अब ये जो मिक्सचर है इसको हम राइस होने के लिए छोड़ देंगे। और राइस होने की जो निशानी है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह पता चलेगा कि आपकी जो डो की ये मिक्सचर है डो का ये कैसे राइस होता है। यहाँ पे ये मैंने कवर करके छोड़ दिया था तकरीबन मेरे ख्याल में यहाँ पे मेरे से 15 से 20 मिनट लगे थे। मैंने टाइम नोट नहीं किया था, लेकिन मैं आपको जो निशानी बताऊंगी उससे आपको पता चल जाएगा कि इसको कितना टाइम लगा है। फिर यहाँ पे मैंने चिकन जो बोनलेस है वो ले लिया है और इसको मैं यहाँ पे आप छोटे छोटे इसको कट करके उसकी भी फिलिंग बना सकते हैं। फिलिंग आप अपने मर्ज़ी से बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे वाइट सॉस फिलिंग बनाऊँगी तो उसके लिए फिर मैंने चिकन जो था वो बॉईल करने के लिए रख दिया था। पानी डाला था चिकन के अंदर, थोड़ा सा नमक डाला था और इसको मैंने कर लिया था बॉईल क्योंकि मैंने इसको करना था श्रेड। फिर यहाँ पे 1 किलो मैदा मैंने ले लिया था और मैदे को मैंने 1 अदद बॉल के अंदर डाल दिया था। फिर यहाँ पे टाइम हो चुका था हमारा जो मिक्सचर था उसको देखने का। और ये देखें ये ज़बरदस्त किस्म का ये मिक्सचर जो था ये राइस हो चुका था। इसकी निशानी ये है कि इसके ऊपर झाग आ जाएगी जो आपको वीडियो में नज़र आ रही है। अगर इस तरह की झाग आ गई तो फिर आप समझ लीजिएगा कि आपका जो ये डो का मिक्सचर है ये बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पे मैंने इसको जो हमारा मैदा है उसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और उसको मिक्स करते जाना है। और मिक्स करते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि डो को आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है वो बिल्कुल परफेक्ट है।
इस डो के लिए, क्योंकि इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी मैंने यूज़ नहीं किया था। अगर आपको चाहिए तो फिर एक्स्ट्रा पानी आप नीम गर्म ही यूज़ कीजिएगा, बल्कि ठंडे पानी का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके मैंने ये मिक्सचर में डालती गई हूँ और इसको मिक्स करती गई हूँ, और बिल्कुल जैसे हम आटा गूंथते हैं बिल्कुल ऐसे ही डो आपने तैयार कर लेनी है। थोड़ा थोड़ा करके आपने इसके अंदर ये जो मिक्सचर है ये शामिल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा ज़बरदस्त किस्म की जो डो है वो तैयार हो चुकी है, और अब इसको मैं राइस होने के लिए छोड़ दूंगी। तो राइस होने के लिए फिर यहाँ पे एक अदद बॉल मैंने ले लिया है, उसको मैंने ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है। ये स्टेप आपने ज़रूर करना है, इससे जो डो है वो बेस में चिपकेगी नहीं। फिर यहाँ पे मैंने इस डो को रख दिया है, और इसके ऊपर भी फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल जो था वो लगा लिया था, क्योंकि जब ये डो राइस होगी तो फिर ये ऊपर से खुश्क नहीं होगी, बल्कि ये थोड़ी सी ग्रीसी ग्रीसी इसकी लुक आएगी। यहाँ पे मैंने इसको कवर करके छोड़ दिया था तकरीबन, क्योंकि आजकल मौसम थोड़ा सा ठंडा है, चेंज हो गया मौसम लेकिन थोड़ा सा ठंडा है, तो उस वजह से फिर मैंने इसको तकरीबन यहाँ पे 20 से 25 मिनट रखेंगे। और अगर गर्मियाँ हों तो फिर आपने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए रखना है, और ये राइस हो जाएगी। यहाँ पे आप चिकन देख सकते हैं, चिकन हमारा बॉईल हो चुका है, और ये अभी काफ़ी गर्म था। इसको मैंने हल्का हल्का तोड़ लिया था और फिर थोड़ी देर के लिए रख दिया था ताकि ये ठंडा हो जाए। फिर हम इसके छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो कर लेंगे। फिर यहाँ पे मैंने कटिंग बोर्ड जो मैंने रख लिया था, और उस पे हम अपनी जो वेजीज़ हैं उनको कट करेंगे। तो वेजीज़ में यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद की वेजीज़ यूज़ कर सकते हैं। मैंने बस यहाँ पे एक अदद शिमला मिर्च और आधी मैंने बंद गोभी ले ली थी। आप गाजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, और बाकी जो चीज़ें अगर आलू आपने मैश करके डालने तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो हमारी वेजीज़ हैं उनको कर लिया था बारीक बारीक कट। पहले मैंने यहाँ पे बंद गोभी ली है, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे हमारी जो शिमला मिर्च थी उसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। यहाँ पे मैं छुरी का इस्तेमाल नहीं कर रही, बल्कि ये तो हर घर में मौजूद होती है, एक छोटा सा कटर है, इससे बहुत ही बारीक और बहुत ही जल्दी आपकी जो वेजीज़ हैं वो कट हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं ज़बरदस्त किस्म की ये कटिंग होती है इस कटर के साथ। तो ये मैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो इसी कटर के साथ कट कर लेती हूँ। बीच बीच में ये थोड़ी थोड़ी मोटी आपको नज़र आ रही होगी बंद गोभी, तो वो मैंने छुरी से कट की थी। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें मैंने कट कर ली थी, इनको मैंने कर लिया था साइड पे। और अब हमारी बारी आती है चिकन के श्रेड करने की, क्योंकि चिकन जो था वो ठंडा हो चुका था। अब मैंने चिकन को भी छोटे छोटे पीसेस में श्रेड कर लिया था, और ये हमारी चीज़ें जो थी ये तैयार थी। अब हम बना लेते हैं इसकी ज़बरदस्त किस्म की फ़िलिंग। और फिलिंग बनाने से पहले मैं आपको फिलिंग की जो चीज़ें हैं वो दिखा दूं कि उसमें आपको क्या क्या यूज़ करना है। फिलिंग बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे 1 कप शिमला मिर्च है, 2 कप मेरे पास बंद गोभी है, और 3 कप या आधा किलो कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास श्रेड किया हुआ जो बॉईल किया हुआ श्रेड किया हुआ चिकन है। 2 टेबलस्पून मेरे पास मैदा है। 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर है, आप गार्लिक जो है फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक है। 1 टीस्पून मेरे पास ऑरिगानो है, और 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैं यूज़ करूँगी ब्लैक पेपर यानी काले मिर्च का पाउडर। तो यहाँ पे हमने मैदे का कच्चापन दूर करना है, तो मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है। एक अदद पैन मैंने रख लिया है, और इस पे मैंने जो 2 टेबलस्पून मैदा था वो डाला है, वो हल्का मैंने रोस्ट किया है, ड्राई रोस्ट इसको करना है। और इसके बाद इसके अंदर मैंने मसाला जात जो थे ड्राई मसाला जात वो डाल दिए हैं, और साथ में ही हमने अपनी वेजीज़ जो है वो डाल दी हैं। सारी चीज़ें मैंने ड्राई मैदा मैंने रोस्ट किया था उसी के अंदर मैंने डाली थी। अभी इसके अंदर कोई ऑयल मैंने नहीं डाला, कोई मक्खन मैंने नहीं डाला, सिर्फ वेजीज़ डाली हैं और जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे वो डाल दिए हैं। अब यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं। फ्लेम में आपने बहुत स्लो रखना है। और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे मक्खन का इस्तेमाल किया, आप ऑयल और घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने बटर ले लिया है, वो डाला है। बटर मेल्ट हो जाए तो फिर यहाँ पे मैंने इसके अंदर आधा कप जो मेरे पास दूध रखा हुआ था
दूध में शुरू में बताना भूल गई थी, तो आधा कप दूध भी इसके अंदर जाएगा क्योंकि हम इसको वाइट सॉस के साथ बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा कप दूध डाल दिया है और ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये फिलिंग जो थी ये ऑलमोस्ट कंप्लीट थी, क्योंकि सिर्फ चिकन ही इसमें ऐड करना था। चिकन ऐड करने के बाद फिर मैंने इसको 2 मिनट के लिए पका लेना है। चीज़ें तो हमारी ऑलरेडी सारी पकी हुई हैं, बस आपने इसको इतना ज़्यादा नहीं पकाना कि जो हमारी वेजीज़ हैं उनका क्रंचीपन दूर हो जाए। तो वेजीज़ को आपने इसके अंदर हल्का सा क्रंच ही रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी वाइट सॉस जो फिलिंग है ये तैयार है। और इसके बाद अब हमारी जो डो है उसको देख लेते हैं। तो डो भी हमारी जो है वो राइस हो चुकी है। ज़बरदस्त किस्म की सॉफ्ट सी ये डो आप देख सकते हैं ये तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने इसकी जो ब्रेड है वो बनानी है, तो उसके लिए मैंने 1 अदद पेड़ा ले लिया है हमारी डो का, यानी जो हमने आटा गूंदा है वो, और उसको हमने पेड़ा बना लेना है। पेड़ा बनाने के बाद नॉर्मल जैसे हम घर में रोटी बनाते हैं बिल्कुल ऐसे ही आपने रोटी बना लेनी है इसकी। और फिर इस रोटी को आपने हाफ मून यानी सेमी सर्कल बना लेना है। सेमी सर्कल बनाने के बाद आपने इसके दरमियान से कुछ इस तरह के कट लगा लेने हैं। और कट लगाने के बाद फिर आपने इसको खोल लेना है। खोलने के बाद आपने इसकी दोनों साइडों पे फिलिंग रख लेनी है। आप इसकी कोई भी शेप बना सकते हैं। मैंने इसकी ये शेप बनाई थी तो इसलिए मैं आपको उस हिसाब से बता रही हूँ। यहाँ पे दोनों साइडों पे मैंने फिलिंग रख ली है। फिलिंग रखने के बाद फिर अब दोनों साइडें उठा के हमने पैक कर लेनी है और अच्छे से मजबूती से आपने इसको पैक करना है ताकि जो फिलिंग है वो जब बेक हो हमारी ब्रेड तो वो बाहर ना आए। अब इसके दरमियान में जो ये आपको नज़र आ रहे हैं कट, आपने इनकी एक चेन बना लेनी है। यानी एक जो स्ट्रिप है उसके अंदर से दूसरी स्ट्रिप को आपने गुजारना है, तो ये एक चेन बन जाएगी। जैसे हमारी नॉट होती है बिल्कुल ऐसे ही इसकी लुक आएगी। तो आपने एक चेन उठानी है, उससे दूसरी निकालनी है, फिर वापस दूसरी साइड पे लेकर आना है और दूसरी चेन आपने इसके साथ से स्ट्रिप निकालनी है। और इस तरह करते हुए ये एक ज़बरदस्त किस्म की चेन जो है वो बन जाएगी। और फिर अब ये हमारी ब्रेड तो तैयार है। अब हमने 1 अदद जो हमारी बेकिंग डिश है वो ले लेनी है और उसके अंदर थोड़ा सा मैदा हमने छिड़क देना है। और फिर उसके ऊपर हमने ये हमारी जो ब्रेड है चिकन ब्रेड ये रख देनी है। ये रखने के बाद अब यहाँ पे 1 अदद अंडा है जिसको मैंने फेंट लिया है। आप डायरेक्ट भी अंडा लगा सकते हैं। मैंने हल्का सा दूध इसके अंदर मिक्स किया है और फिर अंडे को मैंने फेंट लिया था और फिर ये ब्रश की मदद से मैंने इसको लगा दिया है ब्रेड के ऊपर। इससे जो हमारी ब्रेड बेक होके आएगी उसका कलर बहुत ही खूबसूरत गोल्डन सा कलर आएगा। यहाँ पे फिर मैंने जो हमारे ओवन था उसको मैंने प्री हीट कर लिया था 10 मिनट के लिए। पहले नीचे वाले रॉड मैंने ऑन किए हैं और मैंने इसको 15 मिनट के लिए हमारी जो ब्रेड है इसको बेक किया है। इसके बाद मैंने ऊपर वाले रॉड ऑन किए हैं और फिर उनको क्योंकि ऊपर वाले रॉड जो होते हैं वो कलर देने के लिए होते हैं, बाकी चीज़ तो हमारी पक चुकी होती है। तो यहाँ पे ऊपर वाले रॉड मैंने 5 मिनट के लिए ऑन किए हैं। तकरीबन 3 मिनट लगे हैं और रॉड ऑन हो गए थे और ये ज़बरदस्त किस्म का इस पे कलर जो हमारी ब्रेड पे था वो भी आ गया था। तो यहाँ पे ब्रेड को मैंने निकाल दिया था एक प्लेट के अंदर और फिर मैंने इसको ऊपर जो ब्रशिंग की थी वो मैंने की थी बटर की, यानी ऑयल बटर कुछ भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद मैंने दूसरा बैच रख लिया था, वो भी हमारा बेक हो चुका था, उस पर भी कलर आ चुका था, पक भी चुकी थी और ज़बरदस्त किस्म की ये हमारी दोनों जो चिकन ब्रेड हैं ये बन के तैयार हैं। बस आपने ख्याल ये करना है, एक तो टेम्परेचर आपने अपने हिसाब से रखना है। मैंने 200 जो टेम्परेचर था वो रखा था और 15 मिनट के लिए मैंने इसको बेक किया था और तकरीबन 3 से 5 मिनट के लिए इसको कलर दे लिया था। तो यहाँ पे ये ज़बरदस्त किस्म की हमारी बेकरी स्टाइल जो ब्रेड है वो बन के तैयार है। आपने इसके छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो कट कर लेने हैं और ये अंदर की भी लुक आप देख सकते हैं कितनी ही ज़बरदस्त, कितनी ही सॉफ्ट सी हमारी ये चिकन ब्रेड बन के तैयार है।
उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।